नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन स्पेशल सेशन है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में कितने प्रकार के पैटर्न्स से यूपीएससी सवाल पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री में, और हम पिछले 2021, 22, 23 और 24 के पेपर के अनुसार कितने तरीके के सवाल पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से वो देखेंगे। अगले सेशन में जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और कल्चर से किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, तो वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा जिनका पहले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने का अनुभव नहीं है या जिनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, जिनको पैटर्न समझने में दिक्कत हुई या फिर जिनको पैटर्न पता ही नहीं है। तो एक बात समझ लें कि जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपना आंसर करते हैं। तो चलें देखें तो कौन कौन से जो है वो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हम देख लेते हैं। चलें देखें। देखो, एक तो पहला जो पैटर्न है वो ये है कि बहुत सिंपल वाला पैटर्न, जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक सवाल पूछा गया, जैसे ये पूछा गया था कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर सीधा है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और ये स्टेटमेंट है जिसमें ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस धारा के अनुसार या किस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था। तो इसमें ये आप अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। बहुत इजी, सिंपल, सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बहुत सिंपल वाला। अब चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बट इसमें इन्होंने यूज किया विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, या फिर चलो ये तो इंडियन हिस्ट्री बोल दिया इन्होंने, लेकिन विद रेफरेंस टू कोई और हो सकता है, जैसे विद रेफरेंस टू कोई पर्टिकुलर एक फेज हो सकता है या पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसके संदर्भ में पूछ सकते हैं। तो जैसे इन्होंने यहां पूछा विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज और वॉल्टर एलियट ये किस चीज से जुड़े हुए थे, तो यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन यहां पर जैसे ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक ओवरऑल वाइडर पर्सपेक्टिव में इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया है। एक बहुत छोटे से टाइम फ्रेम का भी जो है वो रेफरेंस लिया जा सकता है, विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, फिर वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद रेफरेंस टू वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, ठीक है जी। और ऐसा सवाल पूछा गया था ये भी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे अपने अगले पैटर्न पे। अब ये डुअल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे डुअल स्टेटमेंट, इसमें एक सामने जो है वो पूछा गया विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के संदर्भ में। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह ये विद रेफरेंस टू बोला गया है, और इसमें कुछ 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये देखिए, पहला, it provided for establishment of an all India federation based on union of British Indian provinces and princely states, और दूसरा दिया है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये 2 स्टेटमेंट यहां पे दी हैं और नीचे दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। यहां ये ऑप्शंस नीचे हैं कि ईदर 1 इज करेक्ट, ईदर 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 are करेक्ट, या नीदर 1 और 2 करेक्ट। इसमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए या इनके अंदर से जो भी ऑब्जर्वेशंस आप करेंगे उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यह पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही संदर्भ में सवाल पूछा गया है, और इस संदर्भ में इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, इस तरीके का एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये विद रेफरेंस टू भी हो गया और डुअल स्टेटमेंट भी हो गया। तो ये ऐसा सवाल है, ये पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, अब देखो एक और डुअल स्टेटमेंट क्वेश्चन, इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स दिए और इसमें 2 स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशन वाला यह सवाल पूछा गया है। यह सवाल 2023 के प्रीलिम्स का है,
ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देखें आप यहां पर, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहले तो ये कहा गया है और फिर स्टेटमेंट 1 कहती है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट 2, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं। यहां पर जो सवाल है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, यहां पर ये दिया गया है। अब देखो स्टेटमेंट 1, अब यहां पे जो ऑप्शन है ना, अगर आप इनमें देखेंगे तो ये इस तरीके से कि स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप पर ये जो है सवाल पूछा गया है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब जैसे रीजनिंग में आप सवाल देखते हैं असर्शन रीजन, वो कुछ ऐसा ही है। अब ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के रिलेशन वाला सवाल है और उसी पर जो है ऑप्शंस भी बेस्ड हैं। दूसरा जो है ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तीसरा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस पैटर्न पे भी आपको डुअल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक मॉडर्न हिस्ट्री में शायद वैसा सवाल नहीं पूछा गया, जब जैसे मैं आपको बताता हूं, आगे बताऊंगा कि जैसे था विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, ऐसे पूछने की बजाय उन्होंने ये बोल दिया कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, या इस तरीके के सवाल, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, पर ये वाले क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड है तो स्टेटमेंट्स के बीच का रिलेशन जो है उसके हिसाब से आपको अपना आंसर बताना होता है। अब आते हैं ट्रिपल स्टेटमेंट या फिर उससे भी ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है। इस केस में जो ये 2023 का प्रीलिम्स पेपर था, इसमें ट्रिपल स्टेटमेंट क्वेश्चन था, जिसमें फिर से विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कहा गया है और 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उस संदर्भ में, और आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इनमें से पहचानना कौन कौन सी सही है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 यहां पे आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जहां पे जितनी स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी ना, उतनी क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन को तो हम ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस होता क्या है उसमें कि उसमें जितनी ज्यादा स्टेटमेंट है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अलग अलग जो है वो विषयों को कवर कर लेती हैं ये स्टेटमेंट्स। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आने से ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट कवर होता है और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, और इसमें आपको ज्यादा चीजें, आपका एम्बिट ऑफ नॉलेज जो है वो बड़ा होना चाहिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस तरीके के सवाल, कईयों में 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट भी हो सकती है, वैसे 4 स्टेटमेंट मैक्सिमम होंगी, 5 वाला तो रेयर ही है कि पूछा जाए। ठीक है, अब ये देखें, अब यहां पर देखो कंसीडर द फ्रीडम फाइटर्स, बरिंद्र कुमार घोष, जोगी चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, और यहां पे लिखा है हु ऑफ द अबव वाज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। अब ये 2022 के प्रीलिम्स का सवाल है और इसमें ये दिया गया है कि 3 यहां पर नाम दिए गए और आपको पहचानना है कि 1 और 2 वर इन्वॉल्व, 2 और 3, ये बिल्कुल वैसे ही है ऑप्शन चूजिंग जैसे पिछले स्टेटमेंट में था। ठीक है, पर यहां पर स्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली यहां पर सिर्फ नाम दिए गए हैं, तो हु ऑफ द अबव करके पूछा गया। तो सिंपल है, ये भी उसके जैसे ही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें जो है ये जो कोड्स हैं या फिर ये जो ये बढ़ गए हैं यहां पर आपके लिए अलग अलग जिनमें से सिलेक्शन करना है आपको, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ा देता है। अब देखें, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब ये सिर्फ विद रेफरेंस टू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के संदर्भ में चला गया। फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, खुद से बता रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, तो अब यहां पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू और पुलिस, और आपको बताना कि कौन कौन से इसमें रिजर्व सब्जेक्ट में थे। अब यहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई क्योंकि आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। अगर 2 होते हैं तो आप उसमें से सिलेक्शन करना आपके लिए आसान होता है, 3 होते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, 4 होते हैं तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 ओनली इज करेक्ट, 2 3 4 इज करेक्ट, 1 3 4 इज करेक्ट, 1 2 4 इज करेक्ट। तो इस तरीके से एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज, अब फिर से ऐसा ही
ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है, और ये 2022 के प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ ऐसे है कि इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो ये बताने कौन कौन सी प्लेसेस पे लोकेटेड थी। ब्रोच, चिकाकोल, त्रिचिनोपोली, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिए। अब सेम है ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये एक और एग्जांपल है वैसे क्वेश्चंस का, लेकिन इसमें 3 है तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए कम हो जाती है, ठीक है। अब एक और जो है बिल्कुल अलग क्वेश्चन, जो ये देख लें। इसमें ना एक क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू यूनिट्स दी गई हैं। अब इनको इनके साइज के हिसाब से, एक सबसे छोटी है, फिर एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है, उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो अब ऐसे सवालों में या तो सीक्वेंसिंग पूछी जा सकती है, या क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, या अकॉर्डिंग टू साइज उन्हें जो है उनको एक अरेंजमेंट में लगाने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें इस तरीके की सीक्वेंसिंग जो है वो दी हो सकती है। तो इसमें परगना सरकार सूबा, तो इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि जितने अलग अलग प्रकार के, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जैसे हम यहां पर ये वाला सवाल देख रहे हैं, ये वाला, इसमें जैसे दिया है कि ब्रोच, चिकाकोले और त्रिचिनोपोली, यहां पर इसमें दिया है कि विच ऑफ दीज गिवन कोड्स आर करेक्ट, ठीक है। ये है इस तरीके से, या और सिलेक्ट द करेक्ट कोड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जा सकता था। एक नया तरीका जो यूपीएससी जो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। यहां पर वो आपके लिए हिंट्स और कम कर देते हैं कि इफ फर्स्ट 2 आर करेक्ट, सेकंड 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, नन इज करेक्ट, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऑल्दो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इस तरीके का हो गया। इससे थोड़ा एलिमिनेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पूछा गया, ऑल्दो दूसरे सब्जेक्ट में पूछा गया है, पर ऐसे चांसेस हैं कि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, ठीक है। हाँ, अब हम आगे चलने से पहले बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपको एमसीक्यू सेशंस जो है वो अटेंड करने हैं, तो ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और पेपर से पहले आपकी तैयारी इस तरह की हो कि आप जो है वो वहां कॉन्फिडेंटली जाकर जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो उसके लिए आप जरूर हमारे ये महा मैराथन सेशन जो है उनको अटेंड करें। 28 ऑफ दिसंबर से हमारा ये महा मैराथन शुरू हो रहा है, हर सैटरडे सुबह 10 से 12 इसका समय रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा शुरू हो रहा है। उसके अलावा ये सैटरडे को होगा हमारा सेशन, महा मैराथन सेशन। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये टीचर्स आपके सामने होंगे, मैं भी हूं, विशाल सर, विनय सर, पीयूष सर, आकृति मैम, सविता मैम, हम सब आपके साथ जुड़ेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट्स के, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप एग्जाम में जो देख सकते हैं जिनको, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और कैसे आपको टैकल करना वो सब वहां पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव है हमारा, वो है सर्वाधार इनिशिएटिव। सर्वाधार में क्या है? सर्वाधार जो है ये आपके लिए करंट अफेयर्स जो है हम प्रिपेयर करा रहे हैं। आप अगर लगातार इन सेशंस को अटेंड करते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को एक लेवल और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज है सर्वाधार सीरीज। इसमें हम 2025 के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और यहां से आप बहुत जो है वो अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप ये देख लें, 10:15 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सेशन होता है, सर्वाधार सेशन, और आप इसको जरूर अटेंड करें, ठीक है। आपकी सारी परेशानियां वहां पे सॉल्व हो जाएंगी। यू विल गेट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका वहां से कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट्स के लिए हम महा मैराथन शुरू कर रहे हैं, आगे और भी इनिशिएटिव्स हम शुरू करते रहेंगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सिविल स्टैफ आपको लगातार बेहतर सर्विसेज देने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है
और हम लगातार आपके साथ जो है इस जर्नी में बने रहेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर इक्विप करें बिफोर यू गो टू द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।